अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद कामरान हुसैन शाह और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ CSS, दैट इज हाउ टू मेक फैक्ट बुक फॉर योर CSS प्रिपरेशन. So let's get started. By the end of this video, I am sharing 2 pro tips that can actually help you to utilize the fact book properly. If I be realistic with all of you, और उसके बाद मैं अगर आपको एक बेहतर सजेशन दे सकूं तो वो ये है कि आपकी सारी प्रिपरेशन में अगर आपके नोट्स और सब्जेक्ट्स जो आपको चीज़ें सीखने में मदद देते हैं, फैक्ट बुक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपको CSS पास करवा देती है. तो इसीलिए इस पे बात करना, इसको समझना और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो टुडे वी विल एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट दैट. इससे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि फैक्ट बुक बनाते कैसे हैं. मैं समझता हूं कि मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं कि फैक्ट बुक एक्चुअली होती क्या है. देखिए, होता ऐसा है कि नेचुरली जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इट इज़ नॉट दैट इक्विप्ड इनफ टू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू गो थ्रू. इस शॉर्टकमिंग ऑफ नॉट रिमेंबरिंग एवरीथिंग, इसको अगर हमें ओवरकम करना तो हमारे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जहाँ पर हम इस जर्नी में जिन जिन फैक्ट फिगर्स, जो भी रीडिंग्स अच्छी रीडिंग से गुजरे उसे हम वहाँ पे जॉट डाउन कर लें ताकि वक्त आने पर हम उसे याद कर सकें. सो दैट इज व्हाट योर फैक्ट बुक डू. अब उन सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले अगर आपको सोर्सेज का पता करना है और किस तरीके से उसमें से रेफरेंसेस निकालने हैं, तो आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस ऑन दैट. I'll share the link in the description, so go and look into that as well. CSS की प्रिपरेशन में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है, that is, सर मुझे तो याद ही नहीं होते और I cannot recall everything. That is very natural. The reason is because our human brains are designed in a way that हम जितने भी concentrated thoughts होती हैं सिर्फ उन्हीं को याद कर पाते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं. तो इस केस में क्योंकि CSS में you will go through lots and lots of books and lots of readings and subjects, तो उस टाइम पे अपनी इंफॉर्मेशन याद रखना और उसको रिटेन करना और रिकॉल करना at the time of need, that is the papers, it is very important. उस एक सवाल को टारगेट करने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है, that is you have to make a fact book. Now we have understood what fact book is. Secondly, we have to know how it actually helps us in our preparation. Number 1, it organizes all the thoughts that we have. आप कोई भी आर्टिकल पढ़ें, कोई भी रीडिंग पढ़ें, आपको पता चलेगा it is multi-dimensional in nature. There would be certain topics or certain references that are related to political aspects, and some are to economic, and some are to social, and everything. Multi-dimensional references would be there in one article. So what you do is that you read it and then you organize it into certain portions. Once you do that, so all of your thoughts are organized to their particular dimension. तो आई गेस उससे आपके थॉट्स बड़े जो है ना वो बेहतरीन तरीके से एक ही लेवल पे अलाइन रहते हैं. सेकेंडली, आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, दैट इज मेंट टू बी समथिंग कंसंट्रेटेड इनटू वन प्लेटफॉर्म. आप कोई भी, आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, आपने 10-15 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप आगे जाते हैं. अब वो जब इस तरीके से आप मूव करते हैं तो पुरानी पिछली इन्फॉर्मेशन आप भूलने लग जाते हैं. तो बेहतर ये है कि इतनी सारी प्रिपरेशन में इतने सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं कि आप सबको कंसंट्रेट करके एक बुक में बना लें, ताकि कहीं पर भी आपने ऐसे लिखना हो या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखनी हो, आपके पास एक ही बुक हो जहाँ से आप हर डायमेंशन जो है वो ले सकें. थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in CSS is that fact books creates a dimension for you where your content becomes original. Comparative exam, और comparative exam में आपकी marking is quite relative, if not on practically, but जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो ऐसी चीजें ढूंढ रहा होता है that brings the originality out of you. आप जाएं FPSC की वेबसाइट पे और वहां पर जाके हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रिव्यूज देखें कि लोग फेल क्यों होते हैं, तो आपको पता चलेगा जो ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट का इशू है ये बहुत ज्यादा है. फैक्ट बुक आपकी इसमें हेल्प करती है क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आपने अरेंज कर लिया है. अब उसी अरेंज नॉलेज को आप हर जगह अप्लाई करते हैं. दैट ब्रिंग्स कि आप सेम कंटेंट को मैनिपुलेट करके उसमें मल्टीपल एनालिसिस डेवलप करते हैं. दिस वे आपकी पूरे कंटेंट में ओरिजिनलिटी आ जाती है. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू गो फॉर अ कंपैरेटिव एग्जाम एंड फैक्ट बुक हेल्प्स यू इन दैट. So what you have to do is just find a file or something, either it's digital or physical file or whatever you like,
and just divide it into two portions. Number one would be international, and the second one is national. Once you do that, what you have to do, subdivide them into certain heads. अब वो heads कोई भी हो सकते हैं, but there are certain generic heads that we have, that is political, economical, social, women, educational, philosophy, and everything. Everything that is relevant at that time. और यही सेम आपने फिर अपने नेशनल में भी इसको डिवाइड करना है. इससे आपका जो फैक्ट बुक है उसका इससे जो आपका फैक्ट बुक है उसका एक टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा. एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फिल इन ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द फैक्ट्स दैट यू गो थ्रू. आपने करना क्या है, अभी हमने जो अपना टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रेफ्यूजी क्राइसिस. मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर फ्रॉम द सोशल डोमेन. तो हम उसे सोशल डोमेन पे जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको हम लिस्ट डाउन कर लेंगे. तो इसी आर्टिकल के अंदर एक हमें कोटेशन भी मिला है, वो हम कोटेशन के हेड के नीचे लिख लेंगे. एंड उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास एक इकोनॉमिक फैक्ट भी है, उसको इकोनॉमिक फैक्ट के अंदर लिख लेंगे. दैट्स इट. दैट इज़ हाउ यू सब डिवाइड द कंटेंट दैट यू फाइंड इन योर आर्टिकल इनटू मल्टीपल हेड्स. इस साइड डिस्कशन के बाद ये बात करना बिल्कुल जो है गलत नहीं होगी कि फैक्ट बुक इज समथिंग दैट सर्व्स एज अ बाइबल फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स. आप उसमें लिखा हुआ कंटेंट हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं गिवन दैट वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ रिलेटिव हो. दैट्स दैट. नाउ लेट्स कम टू द प्रो टिप्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फैक्ट बुक. लोग जब फैक्ट बुक बनाते हैं तो पहली बात उनके जहन में ये होती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स का डाटा इसमें लिखा है. ऐसी बात नहीं. आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड थियरीज, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह से मिले हुए रेफरेंसेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन आएगा आपके कंटेंट के अंदर कि जो चेक करने वाला बंदा होगा उसको समझ आएगी कि इसने सिर्फ और सिर्फ मैगजीन्स वगैरह नहीं बल्कि जो भी इसने पढ़ा है उस सब को ये रिटेन कर पाता है, उस सब को ये अप्लाई कर सकता है. दैट इज वाई आपकी प्रो टिप नंबर 1 इज दिस, to write all the data, all the references, all the theories and every case study that you find in your subject in the fact book as well. The pro tip number 2 is कि आपको अब वो जितना भी डाटा आप लिखते जाएंगे तो आपकी फैक्ट बुक बड़ी होती जाएगी. फिर से बात वहीं पे आएगी तो उसको याद कैसे करें. तो एक तरीका है जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम किया था. रोज जब भी आप अपने फैक्ट बुक के अंदर कोई डाटा लिखेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपना जो प्रीवियस रेफरेंसेस हैं उनको रिपीट करना है. बचपन में देखा होगा हम लोग पुराने अपने जब भी रिपीट किया करते थे, ट्यूशन टीचर्स आते थे तो हमें कहते कि पुराने सारे सब्जेक्ट्स को रिपीट करें. तो इवेंचुअली इतना हम हैबिचुअल हो जाते थे उन चीज़ों को कि उसको देखे बगैर वो कॉपी जो है ना हमारे आंखों के सामने आ जाती थी. दिस ट्रिक रियली वर्क्स एंड इट वर्कड फॉर मी. मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं अपनी सीएसएस का अटेम्प्ट दे रहा था तो कहीं पर भी मैं जब फंसता था, स्पेशली ऐसे के अंदर जब मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, ऑल आई हैव टू डू क्लोज माय आईज और फैक्ट बुक मेरे आंखों में खुल जाती थी. When you keep on repeating the same things, तो वो चीजें आपके जहन में बिल्कुल जो है वो assimilate हो जाती है. That's the pro tip number 2. That's all for today. I hope this particular video helped you into cater down all the misinformation and all the things that are associated with the fact book. अगर आपको कोई भी query है, you can always contact me on my Instagram profile. And तब तक जो भी आपके issues हैं, you can leave it in the comment box as well. Thank you so much.